हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो जिमिन एंड जिन के जो पेरेंट्स होते हैं, उनका जो सेक्रेटरी होता है वो उनके साथ मतलब मिसबिहेव कर रहा होता है। तो चलिए हम स्टोरी की ओर आगे बढ़ते हैं और ये हमारा फ्लैशबैक चल रहा है। तो हमारा स्टोरी का नाम हमारा है माफिया ब्रदर्स। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी क्या करें यार। आप लोग कमेंट्स नहीं करते तो कमेंट्स भी क्या करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वह उसकी डिटेल आ गई थी जब उसको पता चलता था कि उसका सेक्रेटरी उसके पीछे क्या क्या कांड करता है। तो वो ना अपने सेक्रेटरी को अपने ऑफिस में बुलवाता है। देन उसकी तरफ फाइल को फेंक कर कहता है कि ये सब क्या है। तो मिस्टर एन कहता है कि सर, जब वो देखता है कि उसकी गलती पकड़ी गई तब वो मिस्टर पार्क के आगे हाथ जोड़कर कहता है बॉस, गलती हो गई, आज के बाद वो ऐसी गलती नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत ही गरीब है। उसकी 2 वाइफ है एंड 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उनका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, वो लोग भूख से मर जाएंगे। प्लीज़ आप ऐसा मत करें। तभी मिस्टर पार्क कहता है ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, बट तुम्हारा जो प्रोडक्ट है हम उसे यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि हम उसे मार्केट में नहीं लगे लाएंगे। इसे तुमने कहाँ से मतलब कौन सी फैक्ट्री से और किससे मिलकर डील किया है ये मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें अरेस्ट नहीं होना है तो तुम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं लॉन्च करोगे। तो मिस्टर एन कहता है बिल्कुल सर। और वो उसके बाद मिस्टर पार्क कहता है कि और हाँ, तुम 2 मंथ के लिए अपनी फेस मुझे नहीं दिखाओगे। जो मिस्टर पार्क होते हैं वो मिस्टर एन को 2 महीने के लिए यानी सस्पेंड कर देते हैं। इतना कहकर वो गुस्से में से वहाँ से चले जाते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर एन अपने मन में कहते हैं तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, और इतना कहकर वो अपने घर पर चले आते हैं। और इसी तरह हमारा ये दिन भी ख़त्म हो जाता है। अब हम मिस्टर पार्क को अपने घर पर देखते हैं। तभी उनकी वाइफ सूजी पार्क कहती है तो आप आ गए। तो उसके बच्चे कहते हैं डैड आप आ गए, हमें घूमने जाना है। आज आपने अपना प्रॉमिस फिर से तोड़ दिया। तो इतना कहकर जिन एंड जिमिन दोनों रोने लगते हैं। तभी मिस्टर पार्क कहते हैं ओह, मेरे बेबी को घूमने जाना था तो पहले क्यों नहीं बताया। मैं तो उन्हीं के लिए अरेंजमेंट करने गया था। हम लोग एक लंबी सी टूर पर जाएंगे। तभी सूजी कहती है आप भी ना सिर्फ पैसे कमाने में लगे हैं, बीवी और बच्चों से कोई मोहब्बत ही नहीं है। तभी मिस्टर पार्क कहता है ये सब उन्हीं के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, तुम तो समझदार हो। तभी सूजी ड्रामेटिकली कहती है हाँ हाँ, सब कुछ हम और हमारे बच्चों के लिए ही कर रहे हो। और मिस्टर पार्क जो है ना वो पीछे से आकर अपनी वाइफ के चीक पर किस कर देते। तभी सूजी कहती है क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो। तो मिस्टर पार्क कहते हैं तो क्या, मैं अपने बेबी को भी किस करूँगा। और इतना कहकर वो ना अपने दोनों बच्चे के भी चीक्स पर किस कर देते हैं। और अब रात हो गई होती है। हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर एन एक पर्सन को फ़ोन करके बोलता है कि बॉस, सब कुछ पता चल गया है, अब हम क्या करेंगे। तभी वो पर्सन मिस्टर पार्क जिससे मिस्टर एन जिससे बात कर रहे थे वो उससे कहता है ओह, तो क्या तुम छोटी छोटी बातों के लिए रोना बंद करोगे। तभी मिस्टर एन कहता है क्या मतलब। तभी वह पर्सन कहता है कि रास्ते में आने वाले हर कांटे को हटा देना चाहिए, क्योंकि तुम हटाओगे नहीं तो वो तुम्हारे पैर में चुभ जाएंगे। तभी मिस्टर एन कहता है ओह, और मैं इतना कहकर वो ना फ़ोन को कट कर देता है। और हम मिस्टर पार्क को देखते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी उनकी डॉटर्स कहती हैं डैड, कल आप मुझे ना पिकनिक पर ले चलेंगे। और उनके फादर ओके बोल देते हैं। बट जो मिस्टर पार्क होते हैं वो कहते हैं कि डैड को कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, तो नेक्स्ट डे चलेंगे, प्रॉमिस। और इतना कहकर वो जिन से कहती हैं, तो जिन और जिमिन जो होती है वो कहती है प्रॉमिस डैड। तो कहते हैं हाँ प्रॉमिस बेबी। और इतना कहकर वो सब लोग खाने लगती हैं। और उनकी वाइफ अपने दोनों बच्चों को उनके कमरे में सुला देती है और अपने बेडरूम में आती है। तभी मिस्टर पार्क से कहती है क्या हुआ, आज आप बहुत जल्दी आ गए। तभी मिस्टर पार्क उसे सारी बातें बता देते हैं। तभी जो सूजी कहती है तो आप क्या करेंगे। तो मिस्टर पार्क कहते हैं फ़िलहाल तो कुछ नहीं किया है। तो सूजी कहती है ओके, तो डोंट वरी, अब काफ़ी रात हो गई है, चलो सोते हैं। एंड इतना कहकर वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है। और अब मिस्टर पार्क
ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस चले जाते हैं। देन उन्हें आज ऑफिस में बहुत सारा काम था क्योंकि उस प्रोडक्ट को लेकर आज बिजनेस मीटिंग करना था। तभी उसके राइवल्स कहते हैं कि आपका क्या ख्याल है इस प्रोडक्ट के बारे में? जो ओरिजिनल वाला प्रोडक्ट है हम फॉरेन क्लाइंट को डील करेंगे और जो मतलब उसका डुप्लीकेट है वो हम कोरिया में करेंगे। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तभी मिस्टर पार्क उसको पर्सन की तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि आज के बाद ये वर्ड अपने मुंह से ना निकाले, वरना वो और उसकी कंपनी नहीं रहेगी। तभी सामने वाला कहता है कि सोच ले इस बारे में। तभी मिस्टर पार्क गुस्से में कहते हैं मीटिंग यहीं पर डिसमिस, और वो ना उस केबिन से बाहर की ओर निकल जाते हैं। और अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। वो सोचते हैं कि उसे सही में पिकनिक पर जाना चाहिए एंड देन अपने घर की ओर निकल जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे और काम करने की वजह से ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा इंसान जब लगातार वर्क करता रहता है ना तो थोड़ा सा सब बोर हो जाता है। फिर उसको क्या सही है क्या गलत है ये नहीं समझ में आता, यानी थोड़ा सा उसको ना फ्रीली होना चाहिए। तो ऐसा मिस्टर पार्क के साथ हो रहा था। तो वो सीधा ना अपने घर की ओर निकल जाते हैं। देन रात होने वाली थी और वो सीधा घर जाकर अपने बेडरूम में जाकर एक अच्छा सा शावर लेता एंड लॉन्ग शावर लेने के बाद ना वो बाहर अपने वार्डरोब को ओपन करता है। देन उनमें से एक बाथ गाउन निकालता है और पहनकर उसे वो बाहर किचन एरिया में आ जाते हैं। तभी मिसिस पार्क कहती तो आज आप आ गए तो चलो साथ में कुछ स्नैक्स खाते हैं। और इतना कहकर वो सब खुशी खुशी ना मिस पार्क एंड मिस्टर पार्क उनके दोनों डॉटर्स वो सब ना स्नैक खा रहे होते हैं। और अब रात भी हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर पार्क अपने दोनों बेटियों को मिसिस पार्क अपनी दोनों बेटियों को स्टोरी सुना रही होती है एंड मिस्टर पार्क अपने लैपटॉप पर कुछ सर्च कर रहे होते हैं। यानी जो सामने वाला उनका राइवल्स था वो कुछ ज़्यादा जानते नहीं थे तो वो उनके बारे में सर्च कर रहे थे और वह उस पर्सन के बारे में सर्च करते हैं और देखते हैं कि ये सब जितने भी बिजनेस लोग हैं ना वो इलीगल तरीके से सारा काम करते थे क्योंकि वो सब ना माफिया के लोग से मतलब बिलोंग करते थे। वो सारे लोग मतलब जिस चीज़ में वो लोग काम करते थे ना अगर वो उनका साथ नहीं देते थे ना तो वो उनकी सारी फैमिली को ना डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और देन ये सब कामों में ना जो मिस्टर पार्क का सेक्रेटरी था मिस्टर एन वो भी साथ देता था। तो वो क्या करते हैं मिस्टर पार्क देन अपना मोबाइल उठाते हैं, फ़ोन उठाते हैं और सीधा ना कमिश्नर को फ़ोन लगा देते हैं और सारी बातें बता देते हैं। तो कमिश्नर कहता है ओके ठीक है, तुम मतलब अपनी कंपनी का जो भी प्रूफ है जो भी सारा चीज़ है तुम ला कर मुझे दे देना और अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो फ़ोन को कट कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो मिस्टर एन है ना वो कहते हैं ओह तो मेरे खिलाफ़ प्रूफ दोगे तो दे देना, बट उसके लिए तुम्हें एंड तुम्हारी फैमिली को पे करना पड़ेगा। तो गाइज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मिस्टर एन को कैसे पता चला। तो मिस्टर एन जो है ना वो मिस्टर पार्क की मोबाइल को ना ट्रेस कर रहा होता है। देन वो ना उसके पीछे अपने एक पर्सन को छोड़ देता है। उसकी छोटी सी छोटी बड़ी सी बड़ी सारी डिटेल्स ना उसको पता चल रही होती हैं। तो वो ये बातें को सुन लेता है और वह इतना कहकर ज़ोर ज़ोर से ना पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी मिस्टर पार्क को कुछ और हाँ, और जो दूसरी तरफ मिस्टर पार्क जो होता है उनको बेचारे को कुछ पता ही नहीं था कि उनकी फैमिली की ये आखिरी रात होने वाली थी। और अब हम नेक्स्ट डेज देखते हैं। अब सारे लोग मॉर्निंग में उठ जाते हैं क्योंकि उन्हें जो आज पिकनिक पे जाना था। जिन और जिमिन दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। तभी जिन कहती है डैड हम कहाँ जा रहे हैं। उनके फादर कहते हैं तुम्हारी मॉम की फेवरेट जगह पे। तो पीछे सूजी आती है और कहती है क्या बात है आज आपको मेरी फेवरेट जगह कैसे याद आ गई। तो मिस्टर पार्क कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं याद आएगी, क्योंकि हम दोनों की पहली मुलाकात जो थी फर्स्ट मीटिंग वहीं पे तो हुई थी। तो मैं अपने बेटियों को वहीं पे लेकर जाऊंगा, अगर तुमको जाना है तो जाओ नहीं तो तुम यहीं पे रहो। तभी जो मिस पार्क होती है वो गुस्से में अपने हस्बैंड को आंखें दिखाती है और कहती है मेरे बिना आप कहीं नहीं जाएंगे। तो मिस्टर पार्क कहते हैं ओहो तुम तो नाराज़ हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। और अब हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर पार्क के घर जो था वो उसके थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग बैठे ना उनको फॉलो कर रहे थे कि जैसे ही मिस्टर पार्क की फैमिली वाले निकले वैसे भी वो लोग ना उनका पीछा करें। और हाँ इसी तरह ना मतलब आफ्टरनून का टाइम हो जाता है सब काम करते करते। जब हम लोग कहीं पिकनिक पे जाने वाले होते हैं तो आधी पैकिंग कर लेते हैं, लेकिन
करते करते ना थोड़ा टाइम हो जाता है ना, तो ऐसे ही उन लोग को भी टाइम हो गया था। तो इवनिंग का वो सॉरी आफ्टरनून का टाइम हो गया था। अब जीन और जिमिन जो होते हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड ही होते हैं। अब वह सारे लोग निकल पड़ते हैं पिकनिक के लिए, और वह मिस्टर पार्क के लिए कुछ मतलब जो मिस्टर पार्क होता है वो जाना माना बिजनेसमैन होता है। देन उसके साथ उनके गार्ड्स भी चलते हैं, बट उन्हें नहीं पता कि ये रास्ता आज उनकी जान ले लेगा। जैसे ही मिस्टर पार्क की गाड़ी सियोल एरिया को क्रॉस करके आगे बढ़ती है कि उनकी गाड़ी के पीछे कई गाड़ियों का काफिला लग जाता है। देन मिस्टर पार्क के गार्ड वो लोग देखते हैं कि मतलब उनकी गाड़ी का पीछा किया जा रहा है ना, तो वो लोग जैसे ही पीछे मुड़कर देखने वाले होते हैं ना, कि वो लोग जो होते हैं वो मिस्टर पार्क के गार्ड्स को मतलब अरे उस उनकी गाड़ी में ना पहले ही नीचे बॉम्ब लगा दिए होते हैं। एक गार्ड को मतलब ऐसे चकमा देकर वो लोग ना, कई सारे लोग रहते हैं, तो कैसे करके ना उन लोग की गाड़ियों के नीचे मतलब वो लोग बम लगा देते हैं, और थोड़ी देर पहुंचने के बाद जो उनकी गाड़ी होती है ना वो ब्लास्ट हो जाती है। और जब मिस्टर पार्क देखता है कि उनकी गार्ड की गाड़ी को किसी ने बम से उड़ा दिया, तो वो अपने ड्राइवर से कहता है कि गाड़ी तेज़ चलाए। बट जो मिस्टर एन होते हैं वो अपनी गाड़ी को ना इतनी तेज़ चलाता है और मिस्टर पार्क की गाड़ी के आगे रोक देते हैं। तो मिस्टर पार्क की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया जाता है, और एक पर्सन गाड़ी से उतरकर गन लेकर सीधे मिस्टर पार्क के ड्राइवर को मार देता है। और ये सब ना मिस्टर पार्क एंड मिसेस पार्क और उनके दोनों बच्चे देखकर ना डर जाते। तभी वहाँ पर मिस्टर एन आता है और कहता है कि तो मिस्टर पार्क आपको मेरा ऑफ़र पसंद नहीं आया। खैर छोड़ो, जिसे मेरा ऑफ़र पसंद नहीं आता उसे मैं कैसे पसंद आऊँगा। और इतना कहकर वो अपनी डिस्गस्टिंग फेस के साथ मिस पार्क को देखता है और कहता है कि क्या बात है मिस्टर पार्क, आपकी वाइफ तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तभी वो उनके जो फ्रेंड्स रहते हैं ना उनके साथी, वो सब हंसने लगते हैं। अब मिस्टर पार्क को बहुत ही तेज़ गुस्सा आता है, वो उसे एक थप्पड़ मार देता है, जिससे मिस्टर एन जो होता है वो अपनी नाइफ निकालता है ना और उसको बाहर निकालता है, और बाहर निकालने के बाद उसका सीधा गला ही काट देते हैं मिस्टर पार्क का। और मिस्टर पार्क के गले पे वो इतनी बार मारता है कि मतलब 7 से 8 बार मारता है कि उसका गला ना पूरा धड़ से ही अलग हो जाता है। और गुस्से में कहता है कि साले तेरी इतनी हिम्मत, और इतना कहकर वो मिस्टर पार्क को नाइफ से बहुत ही ज़्यादा मारता है। और जब ये सारी चीज़ मिस पार्क एंड उनको दोनों बेटियां देखती है ना, तो वो लोग डर के मारे सहम जाती है बेचारी उनको। जो सारे गार्ड्स होते हैं ना वो सब देख के हंस रहे थे। तभी मिस पार्क जब देखती हैं उन लोग का ध्यान इधर नहीं है, मिस्टर पार्क पे है, तो वो लोग सीधे क्या करती है कि अपने बच्चों को लेकर जंगल की तरफ भागने लगती है। तभी जब मिस्टर एन को लगता है कि मिस पार्क अपने बच्चों को लेकर भाग रही हैं, तो वह अपने गार्ड्स को कहता है पकड़े उन्हें। तभी सारे लोग उस लेडी को पकड़ने के लिए जाते हैं, बट मिस पार्क अपने बच्चों को लेकर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है और थोड़ी देर शांत रहती है, और फिर अपनी बेटियों की तरफ देखती है और कहती है जिन एंड जिमिन, तुम अपनी मॉम एंड डैड से बहुत प्यार करती हो, तो मॉम के लिए एक काम करोगी। उनकी दोनों बेटियां बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। वो कहती है मॉम डैड को वो लोग ने मार डाला है, तो अब वो क्या उन सबको भी मार डालेंगे। तभी मिस पार्क जो होती है ना बेचारी, वो रुहासी हुई वॉइस में कहती है नहीं मेरा बच्चा, बट मम्मा बैड अंकल को छोड़ेंगी नहीं। और इतना कहकर ना इधर उधर वो रास्ता ढूंढ रही होती है कि उसे अपनी बेटी के साथ मतलब कैसे वहाँ से भाग जाए। वो कहती है तो चलो पहले, और फाइनली उसे एक रास्ता दिख भी जाता है, तो वो कहती है चलो यहाँ से। और दिन वो लोग ना अपने बच्चे को उस रास्ते पर लेके जाते, उसके आगे मतलब वो अपने दोनों बेटियों को आगे कर देती है और खुद पीछे रह जाती हैं। देन मिस्टर पार्क का जो एक मतलब जो सारे पर्सन थे वो अलग अलग डिवाइड हो गए ना, तो उनमें से एक पर्सन उन्हें देख लेता है और उसकी नज़र उन पेड़ पर पड़ती है, और वो जब देखता है कि वो सब लोग भाग रहे हैं ना, तो वो उसे ज़ोर से आवाज़ लगाते हुए कहता है एक कुतिया रुक, तुझे तो आज हम छोड़ेंगे नहीं। इतना कहकर ना वह पर्सन ना मिसिस पार्क के ऊपर फायरिंग कर देता है। बेचारी मिसिस पार्क अपने बच्चों को तो किसी तरह भगा देती है, बट वह खुद नहीं जा पाते क्योंकि उसको ना वो जो पर्सन था वो उसने 3-4 गोली ना मतलब उस पर फायरिंग ही कर दिया था। तभी उसके बच्चे मम्मा मम्मा कहकर पास आने लग, तभी जो मिस पार्क होती है वो कहती है नहीं तुम लोग मेरे पास नहीं आओगे, सीधा यहाँ से भाग जाओगे। तभी वह पर्सन उसके बच्चों को मतलब बच्चे कितनी दूर जाएंगे, वो रोते रहते और कहीं जा नहीं पाते, तभी वो पर्सन ना जाता है। देन आज के लिए इतना ही, बाय बाय।